जुड़ रहे हैं आकाश जाधव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, नीतीश चौरसिया, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और इसके साथ ही शिवाजी सरकार, अर्थशास्त्री हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जाधव जी चेक करवा रहा हूं, एक सेकंड देखिए। जाधव जी को शायद ऑडियो नहीं मिल पा रही है, लेकिन सबसे पहले शिवाजी सरकार का रुख करेंगे। शिवाजी सर, पहला सवाल मेरा यह है, बजट को आप कितना नंबर देंगे आउट ऑफ 10, और इस बजट का पहला रिएक्शन आपकी तरफ से क्या है बजट को लेकर? देखिए, बजट ओवरऑल जो है, पिछले कई बजट जो है आम आदमी की निगाह से देखें तो ये बहुत अलग बजट है और मैं मानता हूँ एक बेहतर बजट है। नंबर देखिए, नंबर बजट में इतने सारे आयाम होते हैं, नंबर का कोई मतलब नहीं होता है। नंबर आप जितना भी दे दीजिए, अच्छे नंबरों से पास हो गए। ये जो बजट है, देखिए सबसे बड़ी चीज जो है इसमें एमएसएमई और एमएसएमई से भी पहले जो फार्मर्स है, फार्म का और टेक्नोलॉजी का, ये जो दो तीन चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट, पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से समावेश किया गया है। आमतौर पे लोग कहेंगे कि फिर क्या टैक्स की बात आप नहीं करेंगे? नहीं, टैक्स तो है ही, लेकिन टैक्स में जो किया गया है, टोटल रिलीफ जो है एक इंडिविजुअल का करीब 12 लाख रुपए तक आ जाएगा। ये नहीं कि स्लैब्स चेंज हुए, स्लैब्स चेंज हुए माइनरी, 3 लाख तक का जो रिलीफ था 4 लाख तक हो गया है। अब 4 लाख के ऊपर के जो स्लैब्स हैं, ग्रेजुअली उस पर जो टैक्सेस हैं उसको देते हुए, जिसका किसी का भी असेसमेंट पिछले साल तक अगर आप टैक्स दे रहे थे, या इस साल मतलब 2024 तक का, तो आपको करीब 7 लाख रुपए तक के जो अगर इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा। अब जो है उसी तरह से असेसमेंट होगा, और 12 लाख रुपए तक जो है, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल होगा, 12 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये जो है, मैं समझता हूँ नौकरी पेशा लोगों के लिए, और खास करके अगर आप देखें दिल्ली और बिहार में चुनाव है, वहाँ दोनों ही जगह जो है सरकारी मुलाजिम जो है काफी हैं, इन लोगों को भी काफी फायदा होने वाला है। तो इन सारी चीजों को अगर देखते हुए आप करें, तो खास करके कृषि में अगर आप देखें, कई चीजों पे सरकार की कोशिश है कि कृषि में हम स्वावलंबी हो जाए। एडिबल ऑयल्स अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सरकार का विजन है कि अगले कुछ सालों में हम इसमें भी सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। दालों का जो मिशन है, जो 6 साल का किया गया है दालों का मिशन, वो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दाल भी अभी हम तूर दाल हो और एक आध दाल और जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मंगाते हैं बाहर से, बिल्कुल नहीं कर रहा, पर उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो दाल और तिलहन और तन, ये दो खास चीजें जो है कृषि क्षेत्र में जो है हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। 2017 तक तिलहन में भी हम करीब करीब बराबर आ गए थे, पर फिर उसके बाद गड़बड़ियां हो जाती हैं कई बार, थोड़ी सी दलहन में भी आती हुई है। तो ये तो सामान्य चीज है, सामान्य प्रक्रिया कृषि में। कृषि में कोई भी चीज चिरस्थायी नहीं है, बदलती रहती है। क्लाइमेट जैसे चिरस्थायी नहीं है, क्लाइमेट भी हर साल बदलता है, वैसे ये भी बदलता रहता है जी। फिर कॉटन की भी बात बता दो आपको। एक कॉटन जो है सबसे बड़ा कैश क्रॉप है एग्रीकल्चर सेक्टर में। 60,000 रुपए जो इसको करोड़ रुपए जो है फूड एक्सपोर्ट में और कॉटन के जो मिशन है उस पर जो है इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिससे कि कॉटन, बेस्ट कॉटन जो हमें, लंबे जो बाल वाले कॉटन है वो हमें मिल जाए, जिससे कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको वो कॉटन सबसे अच्छे होते हैं, उसके धागे अच्छे बनते हैं, तो ये फायदा हो जाएगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरा जो बजट का जो फोकस है कि हम चाहे खिलौने बनाए, चाहे जूते बनाए, फुटवेयर का जो बड़ा इंडस्ट्री है, बनाने पर ज्यादा है तो वो भी एक नहीं, फुटवेयर और टॉयज के उस पर अगर आप देखें तो सरकार की जो मंशा है इसको वर्ल्ड हब बनाने की है। अच्छा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जोर देने की कोशिश इस बजट में आप देखते हैं? पूरी तरह से दिख रहा है जी। और दलहन और तिलहन फसलों पर हम डिपेंडेंट जिन मुल्कों पर हैं, वो डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश भी इस बजट में। 6 साल के अंदर जो है हम सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश में हैं। वो जो पूरा मिशन है, 6 साल का मिशन और 5 साल का मिशन, तो उस पर हमारी कोशिश ये है कि तिलहन और दलहन